रानी चिड़िया और उसका पति दोनों आज बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज उनके अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। अंडे के पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 15 दिन हो गए हैं और आज हमारे अंडे में से बच्चा निकलने वाला है। हाँ रानी, मुझे पता है और इसीलिए आज मैं काम पर भी नहीं जा रहा क्योंकि मैं अपने बच्चे को अंडे में से निकलता हुआ देखना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ कालू और कल्लो को भी अपने अंडे में से बच्चा निकलने का बहुत ज्यादा इंतजार था। कल्लो, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम्हें यकीन है ना कि आज ही हमारे अंडे में से बच्चा निकलेगा। हाँ कालू जी, मैंने तो दिन गिन गिन कर गुजारे हैं। आज हमारे अंडे को पूरे 15 दिन हो गए हैं। आज ही निकलेगा हमारे अंडे में से काला काला सुंदर कौवे का बच्चा। और कुछ ही देर बाद रानी चिड़िया का अंडा हिलने लगता है, फिर अंडा टूट जाता है, मगर ये क्या, उस अंडे में से तो कौवे का बच्चा निकलता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी रानी चिड़िया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, मगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक मी हैप्पी। जिसे देख रानी और राजू दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अरे राजू जी, ये क्या, हमारे अंडे में से कौवे का बच्चा कैसे निकल सकता है? ये कैसे हो सकता है? रानी, मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इधर कालू और कल्लो भी हैरान और परेशान बैठे थे क्योंकि उनके अंडे में से कौवे के बच्चे की बजाय एक चिड़िया का बच्चा निकला था। कल्लो, चिड़िया का बच्चा हमारे अंडे में से ये कैसे हो सकता है भला? कल्लो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो खुद चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत ही हैरान हो गई थी। कालू जी, मैं तो खुद बहुत हैरान हो गई हूँ। एक कौवे के अंडे में से चिड़िया का बच्चा कैसे निकल सकता है? रानी और राजू दोनों बेटे अभी सोच ही रहे थे कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। रानी बहन, राजू भैया, सब खैरियत तो है आपके घर में? मैंने आपके घर में शोर सुना तो मैं देखने चला आया। ये देखे कबूतर भैया, हमारे अंडे में से एक कौवे का बच्चा निकला है, जबकि हमारे अंडे में से तो एक चिड़िया का बच्चा निकलना चाहिए था। अरे रानी बहन, मैं तो अभी अभी कालू के घर से आ रहा हूँ, उनके अंडे में से तो एक चिड़िया का बच्चा निकला है। ये सब क्या हो गया है? ये आप क्या कह रहे हैं कबूतर भैया? हमें चलकर कालू भैया के घर देखना चाहिए कि असल बात क्या है। हाँ कबूतर भैया, अभी हम सब मिलकर कालू के घर चलते हैं। फिर वो सब मिलकर कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। सारी बातें सुनने के बाद कालू कौवा कुछ सोच में पड़ जाता है और उसे कुछ याद आ जाता है। रानी बहन, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या आपको याद है कि आज से 10 दिन पहले हमारे जंगल में बहुत तेज बरसात पड़ी थी? हाँ कालू भैया, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। और रानी को कालू की बात सुनकर वो वक्त याद आ जाता है। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अंडे के पापा भी घर पर नहीं है। मैं अपने अंडे को लेकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरा घर भी बहुत कमजोर है, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। मगर मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कोई देर हो गई तो मेरे अंडे को कोई नुकसान न पहुँच जाए। इसके बाद रानी अपना अंडा लेकर वहाँ से निकल जाती है और रानी चिड़िया अभी अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर हिलने लगता है और अचानक ही वो जोर से नीचे गिर जाता है। रानी चिड़िया उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाती है जहाँ पर वो अपने अंडे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है, इसीलिए बारिश में भीगने की वजह से मेरा अंडा खराब हो सकता है। मुझे इस वक्त कालू भैया के घर जाना चाहिए। और फिर रानी अंडा लिए कालू कौवे के घर की तरफ चल देती है। रानी चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के घर के पास आ जाती है और फिर रानी चिड़िया दरवाजे पे दस्तक देती है। रानी बहन, सब खैरियत तो है? तुम इस वक्त ऐसी बरसात में यहाँ क्या कर रही हो?
कालू भैया क्या बताऊं, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। आप सुबह तक मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दें ताकि बारिश रुकते ही मैं अपना नया घर बना लूंगी। हाँ रानी बहन, आज की रात आप हमारे घर में रह सकती हो और इस अंडे को हमारे घोंसले में रख दो, कहीं ये टूट ना जाए। कल्लो की बात सुनकर रानी अपना अंडा उसी घोंसले में रख देती है जिस घोंसले में कल्लो का अपना अंडा भी पड़ा था। लो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपने अपने घर में रहने दिया। मैं सुबह होते ही अपना नया घर बना लूंगी। ठीक है, अब रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और हम भी सो जाते हैं। और इसके बाद वो सब सुकून से सो जाते हैं और यूं ही फिर सुबह हो जाती है और अब बारिश भी रुक चुकी थी और मौसम भी बिल्कुल साफ था। कालू भैया और कल्लू बहन, अब मुझे जल्दी से जाना होगा ताकि मैं अपना नया घर जल्दी से बना सकूं, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से मेरा प्यारा सा बच्चा भी आने वाला है। ठीक है रानी बहन, अब तुम जा सकती हो और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने भाई कालू को याद कर लेना। और फिर रानी चिड़िया जल्दबाजी में अपने अंडे के बजाय कालू कौवे और कल्लो का अंडा उठाकर वहां से ले जाती है। तो ये हुआ था रानी बहन हमारे साथ। आप जल्दबाजी में अपने अंडे के बजाय हमारा अंडा उठाकर ले गई थी, तो इसी वजह से आपके अंडे से कौवे का बच्चा और हमारे अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला। हाँ रानी चिड़िया, यही हुआ था उस दिन। अब तुम हमारा काला काला कौवे का बच्चा दे जाओ और अपना चिड़िया का बच्चा ले जाओ। रानी चिड़िया को भी सब कुछ याद आ गया था। कालू भैया और कल्लो बहन, मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मेरी जल्दबाजी की वजह से हमारे अंडे बदल गए। अब आप अपना बच्चा ले जा सकती हैं और मैं अपना चिड़िया का बच्चा ले जाती हूँ। और रानी, इन सब में मेरी भी गलती है, ना मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाता और ना ही तुम्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता। उसके बाद वो दोनों अपने अपने बच्चों को गले लगा लेती हैं।